अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ोफिशा नकवी। नाज़रीन, अमेरिका और कनाडा में फिल्माई गई पाकिस्तानी रोमांटिक मज़ाहिया और म्यूज़िकल फिल्म ना बैंड ना बाराती की कराची में शानदार तारुफ़ी तकरीब हुई। फिल्म की शानदार तकरीब के इस मौके पर फिल्म की कास्ट में शामिल नामवर अदाकार मिकाल जुल्फ़िकार, अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले अदाकार शायान खान और कैनेडियन अदाकारा नायाब खान समेत दीगर फ़नकारों ने फिल्म के गानों पर धुआंधार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, जिसे हाज़रीन ने बेहद पसंद किया। हिदायतकार जावेद शेख का कहना था कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की मकबूलियत का जादू अब सरहद पार भी सर चढ़कर बोल रहा है। अब फिल्म इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। मिकाल जुल्फ़िकार ने कहा कि सिनेमा स्क्रीन पर काम करने की ख्वाहिश हर फनकार के दिल में मचलती है। न बैंड न बाराती में फिल्म बीन सिनेमा घर में बैठकर अमेरिका और कनाडा के शानदार मकामात का नज़ारा करेंगे। फिल्म में रक्स, रोमांस और दिल छू लेने वाली मौसीकी भी सुनने को मिलेगी। गुलकार शफकत अमानत अली ने कहा है कि पाकिस्तानी फिल्मों का म्यूज़िक एक मर्तबा फिर अपना रंग जमा रहा है। फिल्म के हीरो शायान खान का कहना था कि बचपन से ख्वाब था कि फिल्म में हीरो आऊँ और वो ख्वाब अब माँ की दुआओं से पूरा हो गया है। इस फिल्म को हम दुनिया भर में 6 जुलाई को रिलीज़ करेंगे, उनका ये कहना था। तकरीब के इख्तिताम पर महफिल मौसीकी और फिल्म की कास्ट ने मुख्तलिफ गानों पर शानदार परफॉर्मेंस दी। अदाकारा और मॉडल ज़ारा शेख ने कहा है कि शोबिज़ में काम करते हुए मुझे वो मकाम मिला जिसके बारे में कभी सोचा न था। ज़ारा शेख ने कहा है कि मेरा ताल्लुक़ शोबिज़ से है और इस शोबे में काम करते हुए मुझे वो मकाम मिला जिसके बारे में कभी ना सोचा था। जब तक मैंने शोबिज़ में कदम नहीं रखा था तो मुझे बहुत सी बातें सुनने को मिली, लेकिन जब इसका हिस्सा बनी तो वो सब अफवाहें लगीं। वाकई सब इस शोबे की बात ही कुछ अलग है। ज़ारा शेख ने कहा कि इस वक्त पढ़े लिखे नौजवान इस शोबे की जानिब आ रहे हैं। कोई फिल्म की डायरेक्शन कर रहा है तो कोई राइटिंग, कोई म्यूज़िक बना रहा है तो कोई गा रहा है। इसके अलावा एक्टिंग की बात करें तो खूबसूरत चेहरों ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को एक नई सिमत की जानिब गामज़न कर दिया है, जो कि बहुत खुश आइंद है। आइए अब ज़रा चलते हैं बॉलीवुड की तरफ। नौबियाहता जोड़ी सोनम कपूर और अनंत आहूजा की शादी पर पाकिस्तानी फनकार भी बेइंतहा खुश हैं और दोनों के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार कर रहे हैं। नामवर बॉलीवुड अदाकारा सोनम कपूर और भारतीय बिजनेसमैन अनंत आहूजा 2 रोज़ कबल 8 मई को शादी के बंधन में बंध गए। दोनों का जहां इनके चाहने वालों की जानिब से मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है, वहीं पाकिस्तानी फनकारों माहिरा खान और मावरा हुसैन ने भी दोनों की आने वाली ज़िंदगी के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान ने सोनम कपूर और अनंत आहूजा को ट्विटर पर शादी की मुबारकबाद देते हुए कहा, आपकी ये खुशियाँ हमेशा बरकरार रहें, इंशाल्लाह, बहुत सारा प्यार। अदाकारा मावरा हुसैन ने भी सोनम और अनंत के इस्तकबालिये की खूबसूरत तस्वीर ट्विटर पर शेयर की और दोनों को ज़िंदगी भर खुश रहने की दुआ देते हुए मुबारकबाद दी। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज़ सोनम कपूर और अनंत आहूजा के इस्तकबालिये की तकरीब में बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान और सलमान खान ने ना सिर्फ खूब हल्ला गुल्ला किया, बल्कि एक साथ गाना गाकर और रक्स करके शुरका की खूब तवज्जो हासिल की। नाज़रीन, दोनों कई बरसों बाद किसी तकरीब में इतने अच्छे मूड में नजर आए और मीडिया में सोनम अनंत से ज़्यादा शाहरुख खान और सलमान खान छाए रहे। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार मिथुन चक्रवर्ती की ले पालक बेटी दिशानी चक्रवर्ती भी बॉलीवुड में एंट्री के लिए तैयार है। बॉलीवुड में इन दिनों अकरबा परवरी का रुझान है और नए चेहरों की एंट्री के लिए मारूफ फनकारों के बेटे और बेटियों को ही अहमियत दी जाती है, जिसकी ताज़ा मिसाल सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान, श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर, चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे हैं, जो रवां साल बॉलीवुड में मुख्तलिफ फिल्मों के जरिए डेब्यू कर रही हैं। जबकि बॉलीवुड के मारूफ अदाकार मिथुन चक्रवर्ती की ले पालक बेटी दिशानी चक्रवर्ती भी अदाकारी के मैदान में दाखिल होने के लिए तैयार हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिशानी चक्रवर्ती बॉलीवुड अदाकार मिथुन चक्रवर्ती की गोद ली हुई बेटी हैं, जिन्हें उनके असली माँ बाप कूड़ेदान में छोड़कर चले गए थे। ताहम खबर नशर होने पर अदाकार ने बच्ची को गोद लेने का फैसला किया। नाज़रीन, मिथुन चक्रवर्ती के बच्चों में महमू, अश्मे और नुमाशी हैं, जबकि इनकी गोद ली हुई बेटी दिशानी इन दिनों न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी में अदाकारी के कोर्स में मसरूफ़ हैं। आइए अब ज़रा बात करते हैं पाकिस्तानी अदाकारों की। मारूफ पाकिस्तानी फ़नकार सबा कमर और इमरान अब्बास बहुत जल्द हॉलीवुड में अदाकारी करते नजर आएंगे। पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री समेत बॉलीवुड में नाम कमाने वाले नामवर पाकिस्तानी अदाकार इमरान अब्बास अब हॉलीवुड की तैयारियों में हैं, जिसकी तस्दीक इमरान अब्बास ने खुद की है। इमरान अब्बास ने हॉलीवुड जाने की तस्दीक करते हुए कहा है कि वो अपनी पहली हॉलीवुड फिल्म द ट्रोजन हॉर्स में जासूस का मरकज़ी किरदार निभाएंगे।
अपने किरदार के हवाले से तफसीलात बताते हुए इमरान का कहना था कि वो फिल्म में 6 से 7 मुख्तलिफ रूप में नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग का आगाज़ जुलाई में होगा, जो कि अक्टूबर तक जारी रहेगा, और इसकी शूटिंग बरतानिया, यूरोप और तुर्की के खूबसूरत मकामात पर की जाएगी। फिल्म में शामिल दीगर कास्ट के हवाले से इमरान अब्बास का कहना था कि फ़िलहाल वो फिल्म के हवाले से मज़ीद तफसीलात नहीं बता सकते, ताहम उनके साथ दीगर कास्ट में शामिल अफराद का ताल्लुक हॉलीवुड से ही है। दूसरी जानिब अदाकारा सबा कमर के मुतालिक भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि बॉलीवुड में फिल्म हिंदी मीडियम के ज़रिए अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने वाली बासलाहियत अदाकारा सबा कमर बहुत जल्द हॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं। ताहम सबा कमर की जानिब से अभी तक इन खबरों की तस्दीक नहीं की गई। मीडिया में ज़ेर गर्दिश खबरों के मुताबिक सबा कमर ने हॉलीवुड सुपरस्टार बेन एफ्लेक के साथ अपना पहला प्रोजेक्ट साइन किया है, ताहम उनके हॉलीवुड प्रोजेक्ट के हवाले से दीगर तफसीलात फ़िलहाल मंजर आम पर नहीं आई हैं। आइए फिर से चलते हैं बॉलीवुड की तरफ। नामवर बॉलीवुड अदाकारा आलिया भट्ट और विकी कौशल की फिल्म राजी की पाकिस्तान में नुमाइश पर पाबंदी आयद कर दी गई। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की खूबरू अदाकारा आलिया भट्ट की फिल्म राजी की पाकिस्तान में नुमाइश पर पाबंदी आयद कर दी गई। फिल्म पाबंदी इसकी मुतनाज़ कहानी के बाइस लगाई गई है। हिदायतकारा मेघना गुलजार की फिल्म राजी में आलिया भट्ट पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जासूस के रूप में नजर आएंगी। फिल्म की कहानी 1971 में पाक भारत के दरमियान होने वाली जंग के पस मंज़र से मुतालिक है, जिसमें आलिया भट्ट एक कश्मीरी लड़की सहमत का किरदार अदा कर रही है, जिसकी शादी एक पाकिस्तानी अफसर से कराई जाती है और इसे भारतीय जासूस बनाकर पाकिस्तान भेजा जाता है और इसे पाकिस्तान के अहम मामलात की जासूसी और मालूमात इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन, फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के सीनियर ओहदेदार का कहना है कि ये देखकर अफसोस होता है कि भारत में अब भी मुतनाज़ा मौज़ूआत पर फिल्में बन रही हैं। पाकिस्तान के तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स इस बात से वाकिफ़ हैं कि फिल्म में आलिया भट्ट का किरदार क्या है, इसलिए कोई भी ये फिल्म खरीदने के लिए तैयार नहीं है। अपने मुल्क से मोहब्बत डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये फिल्म ना खरीदने पर मजबूर कर रही है। वाज़ेह है कि मुतनाज़ा मौज़ू पर मबनी फिल्म राजी को विनीत जैन और करण जौहर मुश्तरका तौर पर प्रोड्यूस कर रहे हैं और फिल्म राजी 11 मई को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। नाज़रीन, बॉलीवुड एक्शन हीरो अक्षय कुमार और उनकी अहलिया ट्विंकल खन्ना को फिल्म रुस्तम में इस्तेमाल की गई वर्दी नीलाम करने पर कानूनी नोटिस जारी कर दिया गया। बॉलीवुड के एक्शन हीरो अक्षय कुमार ने कुछ रोज़ कबल फिल्म रुस्तम में इस्तेमाल की गई भारतीय बहरिया की असल वर्दी की नीलामी का ऐलान किया था, ताकि नीलामी से हासिल होने वाली आमदनी को जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ और फलाही कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सके। ताहम अक्षय कुमार और उनकी अहलिया ट्विंकल खन्ना को वर्दी की नीलामी के ऐलान पर शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा और अब दोनों को कानूनी नोटिस भी जारी कर दिया गया है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की जानिब से वर्दी की नीलामी को रोकने के लिए अदालत ने नीलाम घर सॉल्ट स्काउट को नोटिस जारी कर दिया है और नोटिस में बताया है कि इस वर्दी और मेडल को नीलामी के लिए पेश नहीं किया जा सकता, क्योंकि वर्दी सदर की तरफ से कमीशन ऑफिसर को एजाज़ के तौर पर अता की जाती है। नाज़रीन, दूसरी जानिब लेफ्टिनेंट कर्नल संदीप और साथी अफसरान की जानिब से भी अवामी मुफाद के तहत वर्दी की पासदारी को बरकरार रखने के लिए दोनों अदाकारों के खिलाफ मुंबई की अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। वाज़ेह रहे कि नीतू सुरेश देसाई की हिदायत में बनने वाली 2016 में रिलीज़ हुई फिल्म रुस्तम में अक्षय कुमार के मद्दे मुकाबिल एलिना डिक्रूज़ ने मरकज़ी किरदार अदा किया था, जबकि फिल्म में बेहतरीन अदाकारी करने पर अक्षय कुमार को नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया था। और नाज़रीन, FBI ने अदाकारा सबा कमर को 16 मई को तलब कर लिया है। फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू की जानिब से अदाकारा को नोटिस जारी कर दिया गया है। इस सिलसिले में मालूम हुआ है कि अदाकारा के साल 2014 और 15 का ऑडिट किया जा रहा है कि इन 2 बरसों के दौरान इनके माली गोशवारों की तफसीलात थीं। FBI ने अदाकारा के अंदरून और बैरून मुल्क सफरी दस्तावेज़ात भी FIA से हासिल कर ली हैं। FBI का कहना है कि सबा कमर को तलबी का नोटिस जारी कर दिया है और इस नोटिस के बाद अगर अदाकारा FBI के सामने पेश ना हुई तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है। नाज़रीन, मज़ीद FBI ये भी इंक्वायरी कर रहा है कि अदाकारा ने 2014 और 15 के दौरान कितना टैक्स अदा किया था। आइए अब ज़रा चलते हैं हॉलीवुड की तरफ। अमरीकी अदाकारा मेघन मार्कल की शहज़ादे हैरी से शादी के चंद रोज़ कबल ही लंदन के मकबूल अजायब घर मदाम तसाउ में इनके मोमी मुजस्मे की नुमाइश कर दी गई।
इस मोमी मुजस्मे को बिल्कुल वैसी ही अंगूठी पहनाई गई है जैसी अदाकारा मेगन ने अपनी मंगनी के मौके पर पहनी थी। याद रहे कि बरतानिया के शाही खानदान की खास अंगूठी में लेडी डियाना के ब्रोच के हीरे सजाए गए थे और मंगनी के मौके पर शहजादा हैरी ने मेगन मार्कल को यही अंगूठी पहनाई थी। मेगन मार्कल की मोमी मुजस्मा इनके होने वाले शौहर शहजादा हैरी के बराबर ही रखा गया, जबकि उनके मुजस्मे को देखकर हकीकी मंजर का गुमान होता है। नाज़रीन, लंदन के अजायब घर में रखी गई मेगन का मुजस्मा सब्ज रंग के जोड़े में नजर आया है और ये वही जोड़ा है जो उन्होंने अपनी मंगनी के ऐलान के मौके पर पहना था। दूसरी जानिब न्यूयॉर्क के मैदान तुसाद म्यूजियम में भी मेगन मार्कल का मोमी मुजस्मा जल्द सामने आ जाएगा। ख्याल रहे कि 33 साल शहजादे हैरी और 36 साल मेगन मार्कल की शादी रवां साल 19 मई को लंदन में होगी। नाज़रीन, अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट और कैटी पेरी में 4 साल की लड़ाई के बाद सुलह हो गई है। स्विफ्ट ने कैटी की जानिब से भेजा हुआ पैगाम और तोहफा कबूल करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। 28 साल स्विफ्ट ने समाजी राब्ते की वेबसाइट इंस्टाग्राम पर पैगाम पोस्ट किया है कि उन्होंने पेरी की जानिब से भेजे गए खत की तस्वीर और पर दिल के इमोजी के साथ थैंक यू कैटी लिखा है। पेरी ने गुज़श्ता बरस सुलह में पहल की थी। उन्होंने अपने रवैये पर माजरत की और टेलर को ज़बरदस्त गुलकारा करार दिया था, लेकिन टेलर की जानिब से खामोशी रही। नाज़रीन, सफ़े अव्वल की गुलकाराओं की लड़ाई जो थी बैकअप डांसर्स के मसले पर हुई थी और उनके ज़ाती और प्रोफेशनल ज़िंदगी पर असरअंदाज होती रही। और नाज़रीन, आलमी फिल्मी मेले कैंस फिल्म फेस्टिवल का आगाज़ हो चुका है, जिसमें दुनिया के मशहूर और मारूफ फिल्मी सितारे शिरकत करेंगे, जबकि पाकिस्तान से माहिरा खान इस फेस्टिवल में शरीक होंगी। तफसीलात के मुताबिक दुनियाई फिल्म के मुतबर तरीन मेले कैंस फिल्म फेस्टिवल का आगाज़ गुज़श्ता रात हो चुका है, जो कि 19 मई तक जारी रहेगा। फ्रांस के शहर कैंस के 71वें फिल्मी मेले में दुनिया भर की बेहतरीन फिल्मों की नुमाइश भी की जाएगी। नाज़रीन, कैंस फिल्म फेस्टिवल का आगाज़ होते ही दुनिया के मशहूर और मारूफ अदाकार और ऑस्कर अवार्ड याफ्ता पेनेलोप क्रूज और जेवियर हार्डेम सबसे पहले मेहमान थे जो कि कैंस फिल्म फेस्टिवल में तशरीफ़ लाए। इस बार कैंस फिल्म फेस्टिवल की ख़ास बात यह है कि रेड कार्पेट पर आने वाले फिल्मी सितारों को या इनके साथ किसी को भी सेल्फी या फ़ोटो बनवाने की इजाज़त नहीं है। अगर किसी ने सेल्फी बनवाई तो उसे फेस्टिवल में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और नाज़रीन, याद रहे कि इस फेस्टिवल में माहिरा खान पहली पाकिस्तानी अदाकारा हैं जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। इसी के साथ प्रोग्राम पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।